अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों पहनो तो ब्रो, आज हम रिव्यू और एनालाइज करने जा रहे हैं मार्टिन लूथर किंग। ये एक मूवी है और इसको डायरेक्ट किया है पूजा कलोरू ने और इसको लिखा है वेंकटेश महा ने और दूसरे इसके को राइटर हैं मैडोने एश्विन। और ये जो दोनों राइटर हैं इन्होंने लगता है कोई पोटी करते करते इस मूवी को लिखा है। और ये जो मूवी है जैसे कि इसके पोस्टर पे है कि किंग बना हुआ है, आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई अफ्रीका का किंग है या कोई हिस्ट्री है, लेकिन ये कोई हिस्ट्री नहीं है बाबा। लेकिन ये जो मूवी है ये देखने में आपको पता नहीं क्या होगा, आपको बांध के ये मूवी दिखानी पड़ेगी क्योंकि ये मूवी नहीं, ये एक टट्टी खाना है, ये एक पोटी खाना है। और मेरे दोस्तों प्लीज मेरी वीडियो के साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मुझे है आपके हेल्प और सपोर्ट की जरूरत। और मैं आपके लिए लेके आता हूँ मजे मजे की चीजें। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और फैमिली फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, वो मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते कि कहीं मैं स्टार ना बन जाऊं। बेफिक्र रहें, जैसे नवाज शरीफ ईमानदार नहीं बन सकता वैसे ही मैं स्टार नहीं बन सकता। तो आप बेफिक्र हो के मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेफिक्र हो जाएं। मैं स्टार नहीं बनने वाला, तो लेकिन आप मेरे चैनल के लिए हेल्प करें। और हम आते हैं बैक ऑन मूवी रिव्यू और हम ये मूवी का रिव्यू कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि वेंकटेश महा और इनके जो को राइटर हैं उन्होंने पोटी करते करते ये मूवी को लिखा है। और इस मूवी का जैसे ही ये मूवी शुरू होती है तो इस मूवी में कोई बैड सीन नहीं है, कोई रोमांस सीन नहीं है, कोई फाइट नहीं है, कोई थ्रिलर नहीं है और इस मूवी में कुछ भी नहीं है। तो ये मूवी किसने लिखी है, इस मूवी में क्या था ऐसा कि ये मूवी ही बन गई। मेरे दोस्तों, मेरे प्रो, मेरे सज्जनों, ये मूवी आप एक दिन में लिख के पोटी करते करते आप ये मूवी लिखेंगे और अगले दिन पोटी करते करते शूट कर लेंगे। सिर्फ एक दिन में मेरे ख्याल में ये मूवी की शूटिंग हुई है। एक दिन में कैमरा स्टार्ट होके कैमरा क्लोज, क्योंकि इसमें जो कॉस्ट है वो ऐसे लगता है जैसे कि कोई मजदूरों नु फड़ के मिस्त्रियों नु फड़ के फिल्म बना देती गई है। और ये जो मूवी है इसमें बहुत कुछ है जो कि मैं आपको बताऊंगा। और इस मूवी में एक हीरोइन है जो कि इनके जैसी है और इस मूवी का जो हीरो है, मेन हीरो है, वो है एक मदरा पाई, मदरा मीन पोना पाई। और ये ऐसा आदमी है जिसको जितना मर्जी नवा लो, तैयार कर लो, इन्हें शैम्पू कर लो, जो मर्जी कर लो, या कभी भी सोना नहीं लग सकता। जैसे कि एक हसन नवाज और हुसैन नवाज जहो जे अल्लाह ने मुंह दे देते ने, कभी सोने नहीं लगते, है भी नहीं सोना लगता। बहरहाल ये एक मूवी है, तो ये जो मूवी है इसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं। तो ये मूवी नहीं थी, ये क्या था, ये इस मूवी को देखने से बेहतर है कि आप 40 कोड़े खा लें। और ये मूवी नहीं, एक टट्टी खाना है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जैसे ही मूवी शुरू होती है तो गांव के कुछ लोग हैं जो कि अपने डोंगे लेके जा रहे हैं वॉशरूम करने खेतों में। और ये एक बैकवर्ड गांव है और पाकिस्तान में ऐसा कोई बैकवर्ड गांव नहीं है। और पूरा पाकिस्तान 23 करोड़ की आबादी है, 23 करोड़ की आबादी में चैलेंज है, एक घर भी ऐसा नहीं है जिसके घर में वॉशरूम ना हो। और इंडिया, आई लव इंडिया, आई लव बॉलीवुड, आई लव इंडियन पीपल, मुझे इंडियन से प्यार है। लेकिन वहां पे ऐसा क्या है कि आज तक वहां पे बहुत सारे ऐसे गाँव हैं कि उनमें वॉशरूम नहीं है, हालांकि उनको ये बेसिक सहूलत मिलनी चाहिए। तो ये जो मूवी भी है ये बेसिक सहूलतों के ऊपर है। तो एक गाँव है जहाँ पे वॉशरूम नहीं है और लोग सुबह सुबह उठ के तो वॉशरूम के लिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनको पकड़ के गाड़ियों में डाल के तो एक जगह पे ले आए हैं। और वहां से एक शुरू होता है एक मूवी की स्टोरी। और वहां पे एक और बुजुर्ग बंदा है और एहो जा कोई कुत्ता नहीं रखदा, जहो जा उन्होंने बाबा रखा है। और बाबा भी ऐसा कि बहरहाल के घर उनकी कुत्ते वाली इज्जत बाहर पिंड दा चौधरी। और ये जो आदमी है ये इसने 2 जात की औरतों से शादी की हुई है, एक पूरब और एक पश्चिम। मुझे पूरब पश्चिम का मतलब नहीं पता कि ये मशरिक और मगरिब है या शुमाल और जुनूब है। तो बहरहाल तो हम शुमाल जुनूब कह लेते हैं। तो ये शुमाल और जुनूब की 2 गांव हैं, यानी कि 2 पीपल हैं और ये आपस में इनकी नहीं बनती। और इस बाबे ने, इस चौधरी ने दोनों के साथ शादी की हुई है ताकि गांव को एकजुट रख सके। और ये जो बाबा है ये एक इफ्तिताह के लिए गया है, जिसका इफ्तिताह किस चीज का है, लैट्रिन का। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ ये मूवी नहीं, ये एक टट्टी खाना है। और इस मूवी के अंदर ये अब इफ्तिताह करने जा रहा है, लेकिन अब ये वॉशरूम बन चुका है, लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि इसमें में शुमाल के लोग जाएंगे या जुनूब के लोग जाएंगे। और इस चक्कर में कि एक बंदे ने बनाया है, शुमाल के बंदे ने बनाया, तो जुनूब वाले इसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन बाबा आता है तो वो कहता है कि अंदर पहले इसका इफ्तिताह एक डॉग कर देता है, कि डग डॉग कहते हैं, डग डॉग कहते हैं कि जंगली कुत्ते को, जंगली कुत्ता उसका इफ्तिताह कर देता है। वो बीच में कुछ करके निकल आता है, अब वो कोई अंदर नहीं जाता। तो फिर वो जो बुजुर्ग बाबा है पिंडेदा चौधरी, वो कहता है मैं आप ही साफ कर लेना। लेकिन वो कहते हैं, एक बंदा मशवरा देता है, नहीं एक दूसरे बंदे को लेके आओ जिसका नाम है समाइल। और ये मदरा पाई, ये पोना पाई, जिसको देखने को दिल नहीं
नहीं करता फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ भी मजदूर मिस्त्री ਨੂੰ देखने तो दिल नहीं करता। ये मजदूर मिस्त्री मेहनत से काम करते हैं और मैं इनकी बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये इनका एक अलग काम है। लेकिन ये जो मूवी है पता नहीं क्या हो जी, मूवी बना देती गई है। बहरहाल ये जो मूवी है इसमें वो एक बंदा कहता है कि स्माइल को लेके आओ। जो स्माइल है वो एक नीच जात है, हालांकि उसके ना बाप का पता, ना माँ का पता, ना बाप का पता, और उसका मूवी में कोई नाम भी नहीं। कोई उसको, ये मूवी में मोचियों को काम करता है, कोई उसको कुछ नाम दे के बुलाता है, कोई कुछ ही नाम दे के बुलाता है। हाँ, हिंदुओं में जो सबसे निचली जाति है उसका नाम है शूद्र, लेकिन इसकी तो जाति का नहीं किसी को पता, लेकिन लोगों ने इसको अछूत बनाया हुआ है, लोगों ने इसको शूद्र बनाया हुआ है, उसको पकड़ के लाते हैं। और उसके साथ उसका एक दोस्त भी है जो कि काला भैंसा है, जिसके इसलिए उसका नाम है मूवी में बटा। और बट कहते हैं ना, जो गाल डालते हैं तो अटा बटा तेरी माता, यस यस यस। और ये जो बटा है ये उसका दोस्त है, वो तो स्माइल को पकड़ के लेके आते हैं, तो वो उसकी सफाई करता है। और जो बाबा है वो खुद इफ्तिताह के लिए अंदर चला जाता है। वो अपना काम करके फारिग हो गया, 2 नंबर उसने काम किया, तो एकदम टूटी खोलता तो पता चलता है कि बीच में तो पानी नहीं है। तो अब वो क्या करता है कि अब मैं लिबड़ी शिबड़ी को लेके कैसे बाहर जाऊं, तो वो क्या करता है, वहां से बेहोश हो जाता है और फिर गांव के लोग उसको उठा के उसकी लिबड़ी हुई को उसको लेके घर चले जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये मूवी नहीं एक टट्टी खाना है, और इस मूवी का नाम है मार्टिन लूथर किंग, जैसा कि पोस्टर पे है। और पोस्टर पे देख के आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई अफ्रीका का कोई हिस्ट्री है, लेकिन ये हिस्ट्री कोई नहीं है, ये एक मोची है जिसको हर कोई बहुत बेइज्जत करता है, जिसको हर कोई बहुत इंसल्ट करता है। लेकिन जो दोनों इसकी बाबे की बीवियां हैं वो चाहती हैं कि उनके बेटे तरक्की करें। और ये जो बाबा है ये बहुत शरीफ है, ईमानदार है, ये अपने बेटों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता, क्योंकि दोनों हैं हुसैन नवाज हसन नवाज। लेकिन उनके पापा ने तो उनके लिए बहुत सारी दौलत बनाई हुई है, लेकिन ये वाला उनके लिए दौलत नहीं बना रहा। ये तो खुद भी एक छोटे से घर में रह रहा है, हालांकि ये जैसे पिंड का चौधरी है, इसको भी एवन फील्ड में घर ले लेने चाहिए। हाँ, तो मूवी के ऊपर ही रहते हैं। तो ये जो मूवी है, हम इस मूवी का रिव्यू कर रहे हैं, इसकी मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। तो अब क्या हो गया कि नए इलेक्शन आने वाले हैं, तो एक जो एमपीए है वो इनके घर पे आया है और वो कहता है कि आप रिटायर हो जाओ, अपने 2 बेटों में से किसी को करो। दोनों बीवियों में से एक बेटा है, एक शुमाल का एक जुनूब का, और दोनों का इट कुत्ते का वैर है और दोनों करप्ट हैं जनाब। और जैसा कि ये दोनों करप्ट हैं, तो एक अब जो एमपीए है वो उनको आके कह देता है कि मैं आप जल्दी से इलेक्शन लड़ लो और मैं आपको 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। और दोनों के जो वोट हैं वो है 395, दोनों के ईच के वोट हैं, और दोनों के, और एक वोट के ऊपर आके ये अड़ जाता है। और मूवी में एक एंट्री होती है एक पोस्टमैन की। पोस्टमैन ये लड़की है, और जैसा ही ये हीरो को, मदर हीरो को देखने को दिल नहीं करता, बाकी कास्ट को देखने को दिल नहीं करता, और हीरोइन के पास इतनी घटिया चीप सी मोटरसाइकिल है और जिसको देखने को बिल्कुल ही दिल नहीं करता। और यार बिल्कुल ही दिल नहीं करता, वो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठती है तो दिल करता कि गोता फाड़ के खींच दो। बहरहाल ये मूवी है और देख के आपका दिल तो आवाजार होगा। बहरहाल ये जो मूवी है ये बाद में जाके मजे वाली भी बन जाती है, वो मैं आपको सारे मजे दूंगा। और वहां पे ये बंदा क्या करता है, ये जो मोची है, स्माइल है, तो ये एक दरख्त के नीचे रहता है और सारे इसे अपने गांव के लोग इससे काम करवाते हैं और इसको बहुत बुरा भला कहते हैं। लेकिन ये अपने दरख्त में एक जगह पे पैसे रखता है, वहां से पैसे चोरी हो जाते हैं। ये जो पोस्टमैन है, इसकी नई पोस्टिंग हुई है, ये एक तो पोस्टमैन भी है और ये बैंक का, इसने एक छोटा सा बैंक भी बनाया हुआ है। तो ये जो आदमी है स्माइल, ये वहां पे अकाउंट खुलवाने के लिए जाता है, लेकिन ना इनकी माँ का पता, ना प्यो का पता, ना इनका नाम, ना राशन कार्ड, ना ID कार्ड, ना कुछ भी नहीं, यानी कि इसका कुछ होता। तो बहरहाल ये जो लड़की है ये इसके सारे कार्ड शार्ट बनवा देती है, इसका नया नाम रखती है और नाम है मार्टिन लूथर किंग। आपको लगता होगा कि बाद में ये कोई हीरो बन जाएगा या कोई हिस्ट्री बन जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जैसा ही एक बंदा ये इसका वो वोटर कार्ड देने के लिए आता है, हमारे पाकिस्तान में जो ID कार्ड होता है उसी को वो कहते हैं कि उसी के ऊपर हम वोट भी कास्ट कर सकते हैं। तो ये जो बंदा है इसको वोट कास्ट करना भी नहीं आता, तो इसका जब वोट लेने के लिए, वो ID कार्ड देने के लिए एक बंदा आता है, तो दोनों जो हैं चौधरी के बेटे वो इसके पीछे चले जाते हैं। जब इसको कोई नाम नहीं ले रहा होता, कोई इसको कुछ कहता है, कोई गालियां देते हैं, तो वो दोनों इसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। इसका नाम मार्टिन लूथर किंग कहते हैं इसको, और इसकी आवभगत करनी शुरू कर देते हैं। इसको खाने रंग बिरंगे, जैसे कि आसमान से मनो सलवा नहीं उतरता था एक हजरत मूसा की कौम के लिए, तो इनके लिए भी एक किस्म का मनोसलवा ही वो बनाना शुरू कर देते हैं। और ये जो बंदा ही अपनी औकात भूल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अब एक बंदा को ये वोट देगा तो वो पैसा कमा लेगा, दूसरा बंदा इसको मार देगा, काट देगा, तो इसकी बोली भी लगती है मूवी के अंदर। और दूसरा जो बाटा है वो इसको कहता है कि जैसे ही बोली खत्म होगी तो तुम्हारा हाथ काट दिया जाएगा, ये वो। तो जो हीरोइन है वो भी इससे नाराज हो गई है। तो जो बहरहाल ये बहुत खर्चा हो चुका है दोनों का इसके ऊपर, तो वो इसको फिर इसकी कुटाई भी कर देते हैं, इसकी औकात भी इसको याद दिला देते हैं। जैसा कि वो हीरोइन कहती है ना कि
ये तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे, ये तुम्हारे आईडी कार्ड की इज्जत कर रहे हैं, और जैसा ही ये इलेक्शन खत्म होगा तो तुम्हारी कुछ इज्जत नहीं रहेगी। तो बहरहाल ये इसको अभी समझ नहीं आती, लेकिन जैसे इसको कुटाई होती है तो ये बाटा को फैंटी लगाते हैं, बाटा के सर पे चोट लग जाती है, तो ये सारों को गिड़गिड़ आता है कि मेरी हेल्प करो, कोई इसकी हेल्प नहीं करता। तो फिर क्या होता है कि एक बच्ची स्कूल की है, वो रात का टाइम है, वो भी रात हुई भी नहीं है, वो पोटी करने के लिए आ गई है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये फिल्म नहीं एक पोटी खाना है। तो इस फिल्म में और भी बहुत सारे इशू हैं, इसमें पानी का इशू है, इसमें पोटी का वॉशरूम का इशू है, इसमें एक सड़क है जो जिसकी वजह से गाँव में बस नहीं आती, वो 5 किलोमीटर दूर ही लोगों को उतार देती है। और जैसा कि इन्होंने पहले एक वॉशरूम तोड़ा था, ऐसा ही इन्होंने एक स्कूल भी तोड़ा कि एक शुमाल वाले बनाते हैं तो जुनूब वाले नहीं जा सकते, जब जुनूब वाले नहीं जा सकते तो जुनूब वाले वो तोड़ देंगे। तो ऐसा ही इन्होंने स्कूल तोड़ा था। तो ये जो बच्ची है ये कह देती है कि हमें वॉशरूम का मसला है, तो वो बंदा क्या कहता है, ये जो है कि मैं आपको वोट दूंगा लेकिन आप वॉशरूम बनाओ, क्योंकि इसको पता चल चुका होता है कि एमपी जो उनको बता देता है कि 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये 30 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं आपको 30 लाख रुपए 30 लाख नहीं 30 करोड़ 30 खोखा मैं आपको दूंगा कमीशन। तो ये इसके लिए वो कहता है कि वॉशरूम बनाओ, वॉशरूम बन जाता है। वो कहता है ये सारी टैंकियां जो हैं इनमें पानी भरा होना चाहिए, जब वो सारा पानी भर जाता है तो सारे गांव को पानी मिलना शुरू हो जाता है। फिर ये कहता है सड़क बनाओ, वो सड़क बन जाती है। फिर ये जो एक इसका चौधरी का बेटा आ रहा होता है, ये अंधेरे में खड़ा होता है, तो वो इसको लगने लगता है, वो गिर जाता है। वो कहता है कि तुम अंधे हो, वो कहता है हाँ मैं अंधा हूँ, आप लाइटें लगवा दो, वो ये लाइटें भी लगवा देता है। ऐसे सारे काम हो जाते हैं। तो जैसे ही ये एंड के ऊपर ये जाता है वोट देने के लिए, ये जाता है, लेकिन ये नहीं पता कि इसने किसको वोट दिया। लेकिन ये दोनों चौधरी के जो बेटे हैं वो कहते हैं कि वोटिंग खत्म होने से पहले इसको मार दो, लेकिन वो जो पिंड का चौधरी है वो इससे जूती गंदवाने के लिए आ जाता है। वो कहते हैं ना कि मेरा जूता टूट गया, मुझे गांड दो, वो आगे से कहता है नहीं आज नहीं। बहरहाल ये एक मूवी है, तो ये इस मूवी में हम इसका रिव्यू करने जा रहे हैं। तो जो चौधरी है वो इसको आके कहता है कि मेरी जूती गांड दो, ठीक है ना। तो ये उसकी जूती गांडने शुरू हो जाता है, टांके लगाने शुरू हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि बाकी गाँव वाले भी इसकी हेल्प के लिए आ जाते हैं, और यहाँ पे हो जाता है मूवी का क्लाइमैक्स, मूवी खत्म। और एंड के ऊपर जाके ये एक मार्टिन लूथर किंग ये एक अच्छा इंसान बन गया, और जो काम थे वो सारे इसने करवा लिए उन दोनों से, ताकि वो इस लालच में उन्होंने दोनों ने काम कर दिए कि जो उन्होंने 2 नंबरी का पैसा इकट्ठा किया हुआ था, काश अभी इलेक्शन होने हैं पाकिस्तान में तो नवाज शरीफ भी अपने जो एमन फील्ड को बेच बूझ के पाकिस्तान में आके सारे गरीबों पे पैसा लगा दे, और जरदारी साहब भी सराय महल को बेच के तो पाकिस्तान पे पैसा लगा दे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, जो पूछ टेढ़ी है ना वो टेढ़ी ही रहेगी। तो ये था इस मूवी का रिव्यू, और प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, और बेफिक्र होके मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों मुझे करो लाइक। आपके लाइक से मैं स्टार नहीं बनने वाला।